Hello and welcome to session number 2 of communication skills. In today's session, we are going to cover debating tips and strategies, do's and don'ts in debate. First of all, let us look at what is debate. Debate or stressing is a method of interactive and representational or argument. Now, debate होता क्या है? डिबेट बेसिकली एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर होता है. एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको दिया जाता है जिसके टू मोशंस होते हैं, फॉर और अगेंस्ट. अगर आप उस टॉपिक के फेवर में बात करते हैं तो वो फॉर मोशन है, तो आप उसी के ऊपर स्ट्रेस करके सारी डिबेट को प्रिपेयर करते हैं. जो भी आप पॉइंट्स बोलेंगे, जो भी आप अपने पॉइंट्स आगे रखेंगे, अपना ओपिनियन आगे रखेंगे, वो आप फॉर या अगेंस्ट होकर रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, a very common debate topic is dowry system in India. Right? Now, dowry system in India होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? Are you for this topic or against? Now, most of the people are against this particular system. Right? So, जो debates होती हैं ज़्यादातर उसमें लोग ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करते हैं और out of 10 people, say 5 people are speaking for the motion and 5 people will be speaking against the motion, and they are stressing on that particular argument, right? So that is debate all about. Once more onto the bench, once more to tell you what exactly debating skills are. A debate is basically an argument. This is not to say that it is an disciplined shouting match between parties that passionately believe in a particular point of view. In fact, the opposite is true. Debating has strict rules of conduct and quite sophisticated arguing techniques, and you will often be in a position where you will have to argue the opposite of what you believe in. Sometimes आप किसी चीज़ में बिलीव नहीं करते हो, लेकिन फिर भी आपको आर्ग्यू करना पड़ता है उस पर्टिकुलर के बारे में, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर. दैट इज़ व्हाट डिबेट इज़ ऑल अबाउट. नाउ लेट अस नो some debating tips and strategies. Now, there are many ways to structure your debate. First is, of course, कि सबसे पहले आप चूज करेंगे कि किस तरह से आपको बोलना है, फॉर द मोशन बोलना है या अगेंस्ट द मोशन बोलना है. There are also different strategies for participating in debates today. We will look at some of these strategies कि किस तरह से आप debates में participate कर सकते हैं. या तो आप debates को conduct करवा सकते हैं, या तो आप खुद एक participant की तरह वहाँ पर बोल सकते हैं. You can play a role. Do's and don'ts of debating. Don't let your emotions get the better of you. अपने emotions को ये ना करें कि आप जो बिलीव करते हैं आप इतने ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएं कि आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आके इमोशनल होके वहाँ पर बिल्कुल डिबेट इस तरह से करें कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए. नेवर डू दैट. स्टे काम एंड स्पीक इन अ क्लियर रैशनल वॉइस. आपकी आवाज़ से ये लगना चाहिए कि आप अपने पॉइंट को प्रूव करना चाहते हैं और एकदम कामली प्रूव कर रहे हैं. अगर आप काम होंगे, अगर आपके वर्ड्स क्लियर होंगे, तभी दूसरा बंदा जो है वो कन्विंस हो पाएगा कि येस, व्हाटएवर यू आर सेइंग इज कंप्लीटली अग्रीएबल. एंड रिमेंबर, डिबेटर्स डू नॉट ऑलवेज चूज व्हाट साइड दे आर ऑन. समटाइम्स होता है कि आप चूज नहीं करते हैं, बल्कि आपको दिया जाता है चूज करके पहले से ही कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के अगेंस्ट बोलिए, बल्कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के फेवर में है, लेकिन आपको बोल दिया जाएगा कि नहीं, आप इसके लिए अगेंस्ट में बोलिए. सो यू आर नॉट ऑलवेज द वन हु विल चूज इन डिबेट, राइट? नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर डिबेट्स? First thing is, the speaker in a debate must make sure that the resolution being debated is clearly stated and defined. कि जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई है, जो डिबेट का टॉपिक है वो क्लियरली समझ में आ गया है. क्योंकि अगर आप कॉन्टेक्स्ट के अलावा किसी और चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो वो डिबेट का कोई मतलब ही नहीं होगा, उस आर्ग्यूमेंट का बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं होगा. तो सबसे पहले क्लियरली आपको स्टेट करना चाहिए कि ये टॉपिक है क्या. और अगर आप पार्टिसिपेंट है तो और समझ में नहीं आया है
तो आप दोबारा पूछ सकते हैं दैट व्हाट इज द टॉपिक ऑल अबाउट. राइट नाउ नेक्स्ट इज don't sidetrack your opponents with irrelevant points. Stay on topic. Like I told you, आप आसपास की बातें ना करें, अपने टॉपिक पे ही स्टिक रहें. जस्ट स्टे ऑन योर पॉइंट. ऐसा ना करें कि आप आसपास के इररेलेवेंट पॉइंट्स को लेके आ रहे हैं. जो टॉपिक दिया गया है उसी के बारे में ही बात करें. डोंट अटैक योर ओपोनेंट्स. आप ऐसा ना करें कि आप अपने जो ऑपोजिशन के लोग हैं, जो फॉर द मोशन या अगेंस्ट द मोशन बोल रहे हैं, या कोई और दूसरे जो ऑपोजिट साइड पे लोग हैं, उनको अटैक कर रहे हैं. आप उनका पर्टिकुलर, उनके पर्सनल हो रहे हैं कुछ ज़्यादा ही. ये नहीं करना चाहिए आपको. डू स्टिक टू योर प्लान रिसर्च्ड आर्ग्यूमेंट्स. जो आपने रिसर्च्ड आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, जो आपने प्लान किया है, उसी के ऊपर ही स्टिक रहिए. आसपास के पॉइंट्स. Some tips. Cue cards can help a debater to stay focused, but don't read from them. Use them as a guide. Cue cards रख सकते हैं आप अपने पास. Cue cards होते हैं एक नोट्स बना सकते हैं कि सपोज अगर आपने फॉर द मोशन या अगेंस्ट द मोशन जिस भी आर्ग्यूमेंट की तरफ आप हैं और बोल रहे हैं, उसके लिए अपनी जो आपने डिबेट प्रिपेयर की है, तो आप पॉइंटर्स बना लीजिए कि हाँ इसका ये एक पॉइंट ये है, ये एक पॉइंट है. इस तरह से पॉइंट्स की लिस्ट बना लीजिए, बुलेट पॉइंट्स बना लीजिए. लेकिन हाँ ऐसा ना हो कि आप पूरा का पूरा पेपर वहाँ लेके जाकर लैंग्वेज भी वही यूज़ कर रहे हैं और वही जाके पढ़ रहे हैं. तो ऑब्वियसली एक डिबेट में और स्पीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पीक टू द ऑडियंस और मॉडरेटर. जो मॉडरेटर है, जो डिबेट कंडक्ट करवा रहे हैं, उनसे बात करिए. जो आसपास ऑडियंस है उनसे बात करिए. thoroughly research your topic and position. The best start to squashing a rebuttal is a well-researched, well-designed presentation. हमेशा एक डिबेट से पहले आप रिसर्च करके जाइए टॉपिक के लिए. Suppose there's a topic, consumerism is a ban or a boon for our society. कंज्यूमरिज्म क्या है? क्या आजकल कंज्यूमर इतने ज़्यादा मार्केट में हाइपर हो गए हैं? क्या उनको इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स की डिमांड कर दिए हैं, उन्होंने कर दिया है, तभी हमारे प्राइसेस राइज हो रहे हैं? अब ये सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए आपको पढ़ना होगा. आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं. आप न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हैं, मैगजीन से पढ़ सकते हैं. यू कैन लॉग इन टू द इंटरनेट. इंटरनेट पे आपको वाइड वेराइटी ऑफ टॉपिक्स मिल जाएंगे जिनसे आप पॉइंट्स ले सकते हैं. अ वेल researched debate, a well researched topic is a winning debate. So that is the bottom line. Don't simply state facts. सिर्फ आप facts मत बताइए, आप साथ में एग्जाम्पल्स दीजिए, स्टोरीज बताइए. अगर आपने बता दिया कि आपको एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस है एज अ कंज्यूमर, आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आप लेने गए उस प्रोडक्ट को और सेटिस्फाइड नहीं हुए. क्यों नहीं हुए, क्या हुआ एग्जैक्टली आपके साथ, सब लोग वो जानना चाहेंगे, rather than just saying that I was not satisfied. So always state facts, always tell stories, always tell anecdotes. This is the path to being a dull speaker. Not stating sources or not backing up statements can lead to heavy rebuttal from your opponents. आपके opponents ये सोचेंगे कि अगर आप examples देके या facts देके नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो सोचेंगे कि आपको कुछ पता ही नहीं है. फैक्ट्स देने के लिए आप बता सकते हैं कि 55% इन द यूएस 55% पॉपुलेशन इन यूएसए सफर्स फ्रॉम डायबिटीज और एनीथिंग फॉर दैट मैटर, राइट. आप ह्यूमर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और एनेक्डोट्स के भी इस्तेमाल कर सकते हैं. एनेक्डोट्स आर स्मॉल स्टोरीज बता सकते हैं आप. इनफैक्ट किसी की भी स्टोरी बता सकते हैं आप. महात्मा गांधी की स्टोरी बता सकते हैं आप, बिल क्लिंटन की स्टोरी बता सकते हैं आप, किसी की भी बता सकते हैं. सो दिस इज अप टू यू, बट यू हैव टू स्टेट योर पॉइंट्स बाय स्टेटिंग द फैक्ट्स. You have to use examples to help illustrate your position and use an argument of precedence. आपको एक एग्जाम्पल लेना है हर पॉइंट को प्रूव करने के लिए, एग्जाम्पल ज़रूर देना है. स्टोरीज, जोक्स दैट आर अप्रोप्रिएट कैन बी वेरी इन्वॉल्विंग. जो दूसरों को इन्वॉल्व करे, आप उसी तरह के स्टोरीज ले सकते हैं, उसी तरह के जोक्स भी बोल सकते हैं.
What is important in a debate is time. टाइम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अ डिबेट. अगर आपको 3 मिनट्स का टाइम दिया है, 4 मिनट्स का टाइम दिया है जिसमें आपको अपना पॉइंट प्रूव करना है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप इतनी लंबी चौड़ी रिसर्च करके आएंगे कि आपको पूरे 10 मिनट का टाइम आपकी रिसर्च ले रही है और आपका टॉपिक जो आपने प्रिपेयर किया वो ले रहा है और आपका टाइम क्रंच सिर्फ 3 मिनट्स का है. You will actually speak in that particular given time and you will try and prove your point, your opinion, your idea, your thought in that particular time limit only. Do be aware that time constraints, if there are any. There is a tip for you, that is practice your initial speech so that you will be on top of the situation. सबसे पहले आप रिसर्च करने के बाद डिबेट की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए घर में. शीशे के आगे खड़े होइए, मिरर के आगे खड़े होइए और अपना टॉपिक रिहर्स करिए. दोबारा रिहर्स करिए, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिलीज़ को साथ में बिठा के उसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपने जो रिसर्च किया है वो बिल्कुल रेलेवेंट हो और आपको और ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे आपके फ्रेंड्स से बिफोर यू आर गोइंग टू गिव द फाइनल आर्ग्यूमेंट. Now, know what it feels like to speak for the allocated length of time. Speaking too much or not enough weakens your position. कई बार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंदी है कि आपने टाइम एक्सीड कर दिया है. कई बार ये भी होता है कि आपके पास टाइम है लेकिन आपके पास बोलने को कुछ नहीं है. राइट तो आप अपना डिबेट इस तरह से प्रिपेयर कीजिए कि पर्टिकुलर टाइम में, गिवन टाइम में आपने बात भी कर ली है, अपना पॉइंट प्रूव भी कर दिया है, सब कुछ ख़त्म भी कर लिया है और आपके पास कुछ बचा भी नहीं है बोलने को और टाइम से पहले भी ख़त्म नहीं किया है, एग्जैक्टली ऑन टाइम ख़त्म किया है. उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना और एक बार नहीं कम से कम 5 या 6 बार और इवन मोर देन दैट प्रैक्टिस आप करते रहें. Don't try to juggle too many points at once. State your ideas in a logical order. And finally, the tip is the more you practice and plan your speaking, the less nervous you will be. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्लान करेंगे अपना स्पीकिंग, उतना ज़्यादा आप लेस नर्वस होंगे. फाइन. डोंट यूज़ इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज और जेस्चर्स. कोई भी ख़राब लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है, जेस्चर्स यूज़ नहीं करने हैं, मुंह नहीं बनाना चाहिए आपको वहाँ बैठे बैठे. यू हैव टू जस्ट स्माइल एंड से थैंक यू. पीपल विल इग्नोर योर इन्फॉर्मेशन इफ़ नॉट प्रेजेंटेड इन एन अप्रोप्रिएट मैनर. अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को ठीक से प्रेजेंट नहीं करेंगे तो सामने वाले लोग उसको इग्नोर कर देंगे. Always remember, any argument that you will do not address in a rebuttal will be left in the memory of others as your opponent stated it. सबके पास वो जो भी आपने बोला है वो सब याद रखेंगे काफ़ी लंबे समय तक. Likewise, अगर आपके ओपोनेंट ने कुछ बात बोली है तो वो भी आपके ऑडियंस या आपके जजेस याद रखेंगे काफ़ी टाइम तक. तो जो आप बोलते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा वेट होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो आप बोलते हैं. तो इसी तरह से आपको अपनी डिबेट प्रिपेयर करनी चाहिए. डोंट बी अवेयर ऑफ व्हाट योर पार्टनर्स प्लान्स आर. डोंट वर्क अलोन एंड रिस्क बीइंग रिडंडेंट. मेक द मोस्ट ऑफ योर टीम्स टाइम. आप पूरे टीम को लेकर चलिए डिबेट की प्रैक्टिस करने के लिए. अकेले काम करेंगे तो आपको कम आइडियाज़ आएंगे. ज़्यादा लोगों के साथ बैठ के डिबेट प्रिपेयर करेंगे तो आपको ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे और आपके जो ओपिनियंस होंगे वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आपके चांसेस टू विन विल बी सर्टनली मोर. डू रिसाइकल इंफॉर्मेशन इन योर क्लोजिंग स्पीच. इन्फॉर्मेशन आप दोबारा से रिकैप करिए कि जो जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है, जब आप क्लोज कर रहे हैं, जब आप ख़त्म करने वाले हैं अपनी डिबेट, उसको ज़रूर एक बार रिकैप करिए कि मैंने आज ये 4 या 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स स्टेट करे. देयर इज़ A tip for you is closing speakers should sum up all relevant arguments and rebuttals without introducing any new information. Last में आप कोई नई information नहीं देंगे बल्कि जो जो information आप दे चुके हैं उसी को आप दोबारा से close करेंगे, दोबारा से sum up कर देंगे. Follow these tips and suggestions and everything will come together for a successful debate.
ये टिप्स और सजेशंस अगर आप यूज़ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे डिबेट के लिए, प्रॉपर डिबेट प्रिपेयर करेंगे रिसर्च करके, और जितना ज़्यादा प्लान करके प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे. Now do it yourself. What is the difference between debate and group discussion, and what are the important rules for a debate? That's all we have for this session. Thank you.